नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी तक। मैं हूं आपके साथ अभिषेक कुमार त्रिपाठी। जिस तरीके से लगातार अमेरिका बनाम ईरान का युद्ध छिड़ गया है, लगातार युद्ध को देखते हुए जो खाड़ी देश हैं वो संकट में है। इसी युद्ध के बीच अमेरिका के हमले से ईरान के सुप्रीम लीडर थे, उनकी मौत भी हो गई। ऐसे में अमेठी में जो सिया समुदाय के लोग हैं, आज इन्होंने लगभग 40 दिन का शोक, उस सुप्रीम लीडर के मौत के बाद 40 दिन का शोक की घोषणा की है। इसके साथ ही आज इन्होंने अपने पूरे काम धंधे को बंद किया है और जो ये दुकानें हैं, ये व्यापार करते हैं, उसको भी आज ये स्थगित करेंगे। ऐसे में सभी लोग हैं, सिया समुदाय के लोग हैं, इनसे जानेंगे कि किस तरह के की जो है ये घटना को आप लोग कैसे देख रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे हम जहाँ यहाँ के जो गुरु हैं। ये बताएं कि क्या नाम होगा? हमारा नाम मौलाना ज़ीशान हैदर। इस हमले को कैसे देख रहे हैं और किस तरह से आप लोग शोक मना रहे हैं? ये एक आतंकवादी हमला है। ये इसको आतंकवादी कहा जाएगा और आतंकवादी था ही ये। इसलिए कि आतंकवादी हमला इस तरीके से किया जाता है जो छुप करके किया जाता है, और जो जंग होती है वो मुकाबले में होती है। आतंकवादी जो है छुप करके किया जाता है और धोखे से किया जाता है। ये आतंकवाद अब सबसे बड़ा हमेशा से अमेरिका और इसराइल हमेशा से जो है ये आतंकवाद रहा है, और इसने जो है हमेशा जो है वो मजलूमों का कत्ल किया है, गरीबों को कत्ल किया है, बेसहारों को कत्ल किया है। जहाँ जहाँ देखिए सिर्फ अपने मफाद के लिए कितने इसने जो है वो बेगुनाहों का खून बहावाया है। इसने कितने लोगों को कत्ल करवाया है। आज देख लीजिए खुद उसके मुल्क में वो भी इसी तरीके से जो है वो खून बहवा रहा है, और जहाँ जहाँ देखिए वो खून के लिए उसको इंसानियत की कोई कीमत नज़र नहीं आती, सिर्फ अपना मफाद नज़र आता है, उसे पैसा नज़र आता है, उसे हुकूमत नज़र आती है। वो अपने हुकूमत के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए वो इंसानों का खून बहे, इंसान जो है बेघर हो जाएं, वो जो है डूब जाएं, वो कत्ल हो जाएं, वो मिसाइलों की जद में आ जाएं, उसे उसको कोई परवाह नहीं है। उसे बस अपनी हुकूमत और अपनी कुर्सी चाहिए। इसी बिना पर ये तमाम चीज़ें वो हमेशा, आज से नहीं, तकरीबन ये 30-35 बरस से ये फितना और ये दहशतगर्दी ये फैला रहा है। बहुत से हम लोगों ने तकरीबन कई सालों से इसके खिलाफ हमने एहतजाज भी किया है अपनी हुकूमत के खिलाफ, और हम तमाम अपनी हुकूमत को भी इस बात के लिए हम शुक्रगुजार हैं कि जब भी हम कोई एहतजाज करते हैं और हम उनके खिलाफ कोई अगर मेमोरेंडम पेश करते हैं तो वो हमारे मेमोरेंडम को कबूल करते हैं। इसलिए हम अपने तमाम मुल्क का और अपने तमाम मीडिया का भी शुक्रगुजार होते हैं कि वो वहाँ तक पहुँचाने में ये हमारी मदद करते हैं। हम इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हैं। खामेनी जी की शहादत हुई है, इस हमले में कैसे देख रहे हैं और किस तरह का आप लोग जो है शोक मना रहे हैं? शोक तो 40 दिन का होगा, जैसे हमने आपको बताया भी। और ये जो इनका रवैया है, रविश है, जो इन्होंने ट्रंप और नेतन्याहू ने छुप के हमला किया, सामने से हमला नहीं किया, और ऐसी शख्सियत को उन्होंने कत्ल कर दिया जो यतीमों बेवाओं का सहारा था। पूरे ईरान में सिर्फ एक ही नाम था, खामनेई, खामनेई, खामनेई। हम लोग कुछ कह नहीं सकते इसके आगे। हमने अपनी सारी दुकानें बंद कर दी है। हम शोक मना रहे, 40 दिन तक मनाते रहेंगे। और हम अपने मीडिया को भी धन्यवाद देना चाहते हैं कि वो हम तक आते हैं, हमारे पैगाम को वहाँ तक जाता है, पहुँचाते हैं। बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। बाकी न जुल्म कभी हमेशा सरनुगू हुआ है, सर झुकाया है और झुका रहेगा। उसका हक जो है हमेशा सर उठा के चला है और उठा के चलेगा। जब तक भी ईरान में एक बच्चा रहेगा तब तक इजराइल और अमेरिका की औकात नहीं है कि उसका सर झुका दे। इसी के साथ में और कुछ नहीं। बिल्कुल, बड़ी बात बोला है। इस तरीके से और भी कुछ लोग हैं, इनसे जानेंगे। ये बताएं, क्या नाम है आपका? सफीउल्ला। आप बताएं, खामेनी जी की शहादत हुई, इस हमले को लेकर कैसे देख रहे हैं आप लोग? बहुत अफसोस की बात है, और जुल्म कभी सर न उठा पाया न उठा पाएगा। और खामनेई ने अपनी उम्मत को एक ऐसी निशानी दे दी है कि इसका कोई जवाब नहीं है। अमेरिका और खामनेई का कत्ल करके फिर भी वो हमेशा अपने आप को कोसता रहेगा, और हम लोग को बहुत दिली तकलीफ है कि सामने से ना लड़ा, छुप के वार किया, धोखे से वार किया, बातचीत करता रहा, उसके बाद धोखे से हमला किया। और इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। फिलहाल गलत तो हुआ ही है, हम लोगों को अफसोस तक। बिल्कुल, उस हमले को लेकर बड़ा
दुखद है, बता रहे हैं जिस तरीके से धोखे से वार किया। चाचा है, क्या नाम है आपका? हमारा शौकत अली। आप बताएं, खामनेई जी की शहादत हुई है, कैसे देख रहे हैं आप? बहुत बुरा हुआ है। हम लोग 40 दिन का शोक मना रहे हैं और जुल्म जो है बेइंतहा हुआ है। हम लोगों को बोलने की भी ताकत नहीं रह गई। जो हमारे उस वक्त शहीद हुए, हम उनके लिए 40 दिन का शोक मना रहे हैं। जालिम जो है हमेशा जुल्म करता आया है, आज से नहीं 1400 साल पहले से मजलूमों का कत्ल किया है। हक हक की हमेशा जीत हुई है और बातिल हमेशा पछुआ हुआ है। शुक्रिया हम अपने मीडिया वालों से, धन्यवाद। बिल्कुल, जिस तरीके से आंसू हैं, जाहिर सी बात है एक बड़े इनके लीडर की जो है आज शहादत हुई है। और भी कुछ लोग हैं, उनसे जानेंगे थोड़ा कि भाई क्या नाम है आपका? सैयद हामिद अली जैदी। आप बताएं, खामनेई जी की जो ये शहादत हुई है, इसको लेकर कैसे देखते हैं आप लोग? खामनेई जी बहुत बड़ी शहादत दी है, इसका कोई जवाब नहीं है। जुल्म हमेशा झुका है और झुका रहेगा, हक हमेशा बुलंद है, बुलंदी पे रहेगा। ये करबला से चला आ रहा है, मजलूमों पे जुल्म होता है और हक जीतता है, जुल्म हार जाता है। और यही हमारे इतनी बड़ी कुर्बानी आज खामनेई साहब ने दिया है, ये ज़ाया नहीं जाएगी। इंशाल्लाह एक खामनेई गए दुनिया से, 1000 खामनेई आएंगे और ऐसे जुल्म का सामना करते रहेंगे। अमेरिका की जो ये हरकत है, उसको लेकर अमेरिका को कैसे देख रहे हैं? अरे अमेरिका क्या कहें, ट्रम्प कुत्ता है वो, उसके बारे में तो बोला ही नहीं जाता। उसकी जबान नजिस हो जाएगी हमारी जबान उसका नाम लेने से। नेतन्याहू का और ये लोग कुत्ते हैं सब। ये यजीदियत वाला काम किए हैं, जैसे यजीद छुप के वार किया था करबला में, वैसे ये भी छुप के रात में हमला किए। और क्या कहें इनके बारे में, हम कुछ नहीं कह सकते। ये यजीद है, ये यजीद से भी बदतर है ये। बिल्कुल, और कुछ लोग हैं, क्या नाम है? शीतला पेंटर करना है। अच्छा, बिल्कुल, जिस तरीके से यहाँ पे लोग हैं, साफ तौर पर इनका कहना है कि जो ये और भी कुछ लोग हैं, थोड़ा उनसे जानने का प्रयास करेंगे, प्रयास करना चाहेंगे हैं कि ये है भैया हैं, क्या नाम है भैया आपका? मोहम्मद हैदर। आप बताएं कि खामनेई जी की शहादत हुई है, कैसे देख रहे हैं? जी हम लोग बहुत बड़े शोक में हैं और बहुत अफसोस की बात है, जालिम ने जुल्म किया है और क्या ही कहें। शोक के साथ साथ आप लोग जो है दुकान करते हैं, उसको बंद कर रहे हैं और सब कैसे, मतलब क्या दुकान धंधा सब आप आज के दिन बंद करेंगे? जी जी आज हम लोगों ने सारी शॉप बंद कर दी है और 40 दिन के शोक में हैं हम लोग। और कोई भी काम हम लोगों ने सब ठप कर दिया है, कहीं न जाना ना आना। हम लोग पूरी तरीके से शोक में हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे रहबर शहीद हुए हैं, इसलिए हम लोगों ने सारे काम वाम सब बंद कर दिए। क्या नाम है आपका? असगर अली जैदी। कैसे आप देख रहे हैं शहादत को? शहादत की बहुत बड़ा गम है हम लोगों के लिए और आज हम लोगों ने अपना सारा काम धाम सब छोड़ दिया है और ये गम 40 दिन तक हम लोग मनाते रहेंगे इस तरीके। और जालिम अमेरिका ट्रंप और नेतन्याहू लानती, हमेशा लानती रहेगा। बिल्कुल गुस्सा है, जिस तरीके से एक बड़ा लीडर ईरान का था, उसकी जो है मौत हुई। थोड़ा जानेंगे, क्या नाम है आपका? सैयद अज़हर अली जैदी। आप बताएं, कैसे देखते हैं इस हादत को? ये बहुत अफसोसनाक वाक़या है हम सब लोगों के लिए, उन लोगों के लिए जो हक पे हैं और जो बातिल की हिमायत करते हैं उनके लिए तो ये आम बात है, लेकिन जो हक पे है आज उनके लिए बहुत दर्दनाक वाक़या ये वाक़या हुआ है जो खामनेई साहब की डेथ हुई है। हम लोग सब लोग इसके लिए जो है 40 दिन के शोक में रहेंगे खामनेई साहब के लिए। लेकिन एक चीज़ ये जो है मैसेज देना चाहते हैं कि खामनेई साहब हमारे लिए शोक का विषय तो हैं, लेकिन खामनेई भी नहीं मिटे हैं और ना हक मिटा है कभी, क्योंकि खामनेई साहब हक पे थे। ऐसे बहुत से खामनेई हैं ईरान में और होते रहेंगे। तो बातिल कभी हक को मिटा नहीं सका, बल्कि जब बातिल नेस्तनाबूद होगा, अमेरिका नेस्तनाबूद होगा, फिर कोई नहीं पनप पाएगा, लेकिन हक नहीं मिटा है। ये इतिहास गवाह है, चाहे किसी देश की बात हो, चाहे किसी जगह की बात हो, जो हक पे है वो हक पे जो उसका सर बुलंद हुआ है। अपने देश में, हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत से आए करूर राजा हुए हैं, लेकिन वो सब उनका नेस्तनाबूद मिटा है। तो जो भी बच्चों पे या उस पे अगर मार रहा है तो वो सीधे सीधे जालिम है, आतंकवाद है। आप वहाँ के उठा के देख लीजिए फिलिस्तीन में
कि खामनाई साहब का क्या कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उन्होंने फिलिस्तीन में जो जुल्म हो रहा था उसके खिलाफ आवाज उठाई, जो बात यहाँ तक उठते उठते आ गई। ठीक है, हक उनकी शहादत वाक़ई हो गई, लेकिन हक की आवाज नहीं दबी है और न हक की आवाज कभी दबेगी। और अभी भी ईरान में एक आदमी भी रहेगा तो वो फिलिस्तीन के लिए और तमाम मजलूमों के लिए खड़ा रहेगा। बिल्कुल, जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर थे खामेनी, उनकी शहादत हुई है, ऐसे में यहाँ पे अमेठी के शिया समुदाय के जो लोग थे, इनका साफ तौर पर इनके मन में वो गुस्सा है, अमेरिका के प्रति, नेतन्याहू के प्रति जो है गुस्सा है। वहीं कहा, इनका साफ तौर पर कहना है कि भले ही खामनाई जी की शहादत हो गई, लेकिन ईरान में ऐसे सैकड़ों खामनाई हैं जो हमेशा जुल्म के खिलाफ और अन्याय के खिलाफ खड़े रहेंगे। अमेठी से यूपी तक के लिए अभिषेक कुमार त्रिपाठी।